हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ लीगल ऑफ मार्केट चैनल में। एक बार फिर से आ गए हम नया वीडियो लेकर। ठीक है, वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और बिना किसी टाइम पास किए चलते हैं आज के वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज पे। ठीक है, और ये हमारी जो सीरीज है बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं हम। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज पे। ठीक है, तो स्लोली स्लोली हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक चार्ट है हमारे पास, टेबल है एक। ठीक है? मेरे ये कर्सर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, मैं इसको जहाँ भी मैं बता रहा हूँ, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ लेके जाऊँगा। ठीक है, ये हमारा टेबल है। इस टेबल को हम फिल करते हुए हम चीज़ों को समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ डिमांड और सप्लाई लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रेड एक्शन में बाय और सेल लिखा हुआ है, जोन रेफरेंस में डिमांड लिखा हुआ है। बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिमांड और सप्लाई क्या होता है? ठीक है, डिमांड और सप्लाई को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक सीसो है। ठीक है, इस पे एक साइड में डिमांड झुका हुआ है और दूसरी साइड में सप्लाई ऊपर है। राइट। डिमांड और सप्लाई क्या होता है कि जब किसी एक चीज के लिए अ, बहुत ज्यादा डिमांड होती है, जैसे कि समझ लीजिए आईफोन ही ले लिए ना। जब आईफोन जब न्यू लॉन्च होता है तो उसकी कितनी डिमांड होती है, राइट। इसीलिए उसके प्राइस बहुत हाई होते हैं। जब डिमांड ज्यादा होती है तो आप देख सकते हो कि ये जो प्राइस है, ये हमारा रॉकेट के जैसे ऊपर चला जाता है, राइट। ठीक है, और जब सप्लाई ज्यादा होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सप्लाई जो दिख रहा है आपको, ये सप्लाई थोड़ा इस हिस्सों में सप्लाई इस तरफ झुका हुआ है, सप्लाई झुका हुआ है, डिमांड ऊपर है। ठीक है, तो इसको तो जब किसी चीज के लिए, ठीक है, जैसे कि अब समझ लीजिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। टमाटर ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो आप देखते हैं कभी कभी टमाटर के प्राइस लाइक 100 रुपए लाइक बहुत रॉकेट की तरह ऊपर चले जाते हैं, एंड फिर सडनली प्राइस फॉल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यू किसान है, जो किसान है ऑलरेडी जो टमाटर उगा रहे हैं, जैसे ही मार्केट में फिर से उनके टमाटर जब आ जाते हैं, जो न्यूली उगे हुए टमाटर है, तो वैसे ही मार्केट में सप्लाई आ जाती है। जैसे सप्लाई आ जाती है, वैसे ही हमारे प्राइस फिर से टमाटर के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही भी उसकी मार्केट में, जैसे इधर डिमांड में अपन ने देखा, ठीक है, जैसे कि अपन ने यहाँ डिमांड में देखा कि जब प्राइस टमाटर नहीं होते मार्केट में, तो ठीक है, तो तब टमाटर की प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में आटा, कांदे, लाइक कॉमन चीज़ों की प्राइस है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई नहीं है, वहाँ पे उन चीज़ों की उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, वहाँ पे जितनी नीड है उतना नहीं है, इसीलिए उसके प्राइस बढ़ते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई हमारी ज़्यादा है। ठीक है, टमाटर वापस मार्केट में आ गए, तो आप देख सकते हो ये पांडुरंगा हमारा टमाटर के लिए गिर गया। ठीक है, ये हमारा जो मुचिकू था, ये प्राइस प्राइस नीचे आ गया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एरो बता रहा है। ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, राइट। डिमांड और सप्लाई बस यही है कि जब डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा, जब डिमांड कम होगी तो प्राइस घटेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ प्राइस घट रहा है और यहाँ प्राइस बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर से हम अपने ग्राफ पे आते हैं। तो हम डिमांड और सप्लाई तो समझ गए कि डिमांड और सप्लाई होता क्या है। ठीक है, जब मार्केट में कुछ चीज की ज्यादा डिमांड होती है तो प्राइस ऊपर जाते हैं, कोई चीज की ज्यादा सप्लाई होती है तो प्राइस नीचे आते हैं। ठीक है, इसको और इजी समझे तो हम मीन्स लाइक जितना लोगों को चाहिए अगर उतना मिल जाए तो प्राइस इक्वल रहेगा। ठीक है, पर ऐसा कभी होता नहीं। ठीक है, जितना अगर लोगों को चाहिए उतना अगर मार्केट में नहीं है, मतलब उनकी डिमांड ज्यादा है लोगों की, तो प्राइस ऊपर जाते हैं। और जितना मार्केट में लोगों को चाहिए और उससे बहुत ज्यादा मार्केट में है, मतलब सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस नीचे आएंगे। दैट्स द कॉमन लॉजिक, ओके, नथिंग एल्स। आगे आपको दिख रहा है ट्रेड एक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको बाय लिखा हुआ दिख रहा है, सेल दिख रहा है। ठीक है, बाय सेल तो आपको मुझे सबको पता है, कॉमन चीज है। ठीक है, हम पैसे देते हैं और सामान लेते हैं, यही हमारा बाय सेल है बस। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। बस बाय सेल में और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जोन रेफरेंस की हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको डिमांड दिख रहा है। ठीक है, आप इस चार्ट पे देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको जूम नहीं कर सकता हूँ कुछ पर्टिकुलर रीजन की वजह से, बट ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर, ठीक है, यहाँ पे इसके आगे आपको कुछ ये लाइन वगैरह जो भी है ये आपको नहीं दिख रहा है, राइट। मतलब ये इसका करंट प्राइस चल रहा है, और करंट प्राइस के नीचे, मतलब अभी इसका प्राइस फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1000 रुपए, राइट। और इसके नीचे ये जो आपको लाइन में दिख रहा है, ठीक है, ये दो लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे डिमांड लिखा हुआ दिख रहा है, ये जो एरिया कहते हैं हम, इस एरिया को हम अपना डिमांड जोन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा डिमांड जोन है। और जब प्राइस यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे लोगों को प्राइस पे वो चीज चाहिए, तो प्राइस यहाँ से बढ़ेगा, यही हमारा कॉमन लॉजिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो करंट प्राइस के नीचे ये हमारा डिमांड जोन होता है, और करंट प्राइस ये जो है फिर से, ठीक है, और करंट प्राइस के ऊपर ये हमारा सप्लाई जोन होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सप्लाई दिख रहा है और दो लाइन दिख रही है, राइट। ये हमारा डिमांड और सप्लाई होता है। ठीक है, चार्ट के पर्सपेक्टिव से। हमारा चार्ट में हम यहाँ तक कुछ चीज़ समझ चुके हैं कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, बाय सेल तो कॉमन चीज़ें होती हैं। हमने इसके इससे समझा, चार्ट में डिमांड सप्लाई बताया मैंने आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेड टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रेड में लॉन्ग लिखा हुआ है और शॉर्ट लिखा हुआ है, राइट। सो ट्रेडिंग में कॉमन टर्मिनोलॉजीज में लॉन्ग मतलब बाय करना होता है। जब आप बाय करते हैं और सेल करते हैं तो उसको लॉन्ग कहते हैं, और जब आप पहले सेल करते हो फिर बाय करते हैं, ठीक है, तब उसको शॉर्ट कहते हैं। जब हम पहले
बाय करते हैं और उसको होल्ड करके फिर बाद में सेल करते हैं, जो हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है। जो बिजनेस में नॉर्मली होता है उसको हम लॉन्ग कहते हैं ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजी में। और ट्रेडिंग में हम शॉर्ट सेल भी करते हैं। शॉर्ट सेल क्या होता है आप समझिएगा कि हम पहले सेल कर देते हैं और फिर बाय करते हैं, ठीक है। इसको अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि समझ लीजिए आप कोई शॉप पे हो, ठीक है, आपकी कोई शॉप है, ठीक है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एग्जाम्पल, जेठालाल, ठीक है। सो जेठालाल के पास में कस्टमर आया और उसने समझ लीजिए कोई टीवी की डिमांड की कि उसको एक टीवी चाहिए। जेठालाल के पास में करंटली वो उसने जो टीवी मांगी है वो टीवी नहीं है, ठीक है। तो जेठालाल क्या करता है, जेठालाल उसको बोलता है कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, ठीक है, एडवांस वगैरह जो भी लेगा, आप मुझे एडवांस में पैसे दे दीजिए जो भी होगा, मैं आपको डिलीवरी कल तक टीवी की कर दूंगा, राइट। सो जेठालाल क्या करता है, उससे एडवांस तो पैसे ले लेता है, ठीक है। और फिर वो एक होलसेलर के पास जाता है या उसके फ्रेंड के पास जाता है, जहां से वो, अब समझ लीजिए उसने टीवी खरीदी 50,000 की, ठीक है, जेठालाल ने 50,000 की टीवी बेची है, ठीक है, जो एडवांस उसने दे के गया है टीवी का। तो अब जेठालाल क्या करेगा, उसके जो, जहां से जेठालाल बाय करता है, जहां से उसको मिलता है, ठीक है, तो उसके पास में जाएगा और उसके पास में से वो 40,000 में वो टीवी खरीदेगा और फिर उसको दे देगा, राइट। सो पहले जेठालाल ने क्या, पहले उसने बेच दी टीवी, राइट, क्योंकि पहले उसके पास कस्टमर आया तो उसने पहले बेच दी। और फिर उसके बाद में वो अब होलसेलर के पास में जाके उसने टीवी खरीद के फिर उसको प्रोवाइड की, राइट। तो यहाँ पे उसने पहले बेची कितने में, 50,000 में, राइट, और खरीदी कितने में, 40,000 में। सो यहाँ पे उसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा शॉर्ट सेल होता है, ठीक है। पहले हम यहाँ बेचते हैं फिर खरीदते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बिजनेस लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग जो है ये एक बिजनेस है, इसको आप बिजनेस की तरह अगर लोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। यू कैन बी सक्सेसफुल ओनली इफ यू ट्रेड विद सिस्टम। आप इमोशंस में ड्रिवन होकर ट्रेड नहीं कर सकते हो मार्केट में। ये मार्केट बहुत बड़ा है, आपको बहा देगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ आप डूब जाओगे, ठीक है। और आपके, अगर आपके पास में करोड़ों का कैपिटल भी है तो भी आप 1% भी नहीं हिला सकते इस मार्केट का, ठीक है। सो ट्रेड विद सिस्टम, नॉट विद इमोशंस। तो फिर से एक बार चार्ट पे आता हूँ आपको समझाने के लिए कि हम कभी भी एज अ बिजनेसमैन, ये जो आपको करंट प्राइस मैंने जो बताया था, करंट प्राइस पे हम बाय नहीं करेंगे और सेल भी नहीं करेंगे। हम हमेशा अपने प्राइस पे आने का वेट करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ सप्लाई जोन ऊपर है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस डिमांड जोन में बाय किया, राइट, इस डिमांड जोन में प्राइस आया था, आपने इस डिमांड जोन में बाय किया है, ठीक है। ये डिमांड जोन हमारा होलसेल प्राइस है, करंट प्राइस पे हम बाय नहीं करेंगे। बाय एट होलसेल सेल एट रिटेल, बाय एट होलसेल सेल एट रिटेल, इसको अपने दिमाग में जितना हो सके उतना दोहराइए, ठीक है। सो ये है हमारा होलसेल प्राइस है, हम यहाँ पे बाय करते हैं। और ये हमारा सप्लाई, ठीक है, ये हमारा रिटेल प्राइस है, हम यहाँ पे ही सेल करेंगे, इसको कहीं भी सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है प्राइस वहां तक जाएगा, प्राइस को जाना पड़ेगा। बैक टू नॉर्मल। तो ये जो देख रहे हो, ठीक है, अब समझ लीजिए यहाँ पे एक ट्रक भर के, जो आपको दिख रहा है ट्रक भर के एप्पल आया है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसने एक एप्पल का $1 दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल इस ट्रक में 1000 एप्पल है, ठीक है। तो हो सकता है इसने $800 दिए होंगे या ₹800 दिए होंगे। पर जब ये उसको होलसेल में सेल करेगा, ठीक है, यहाँ पे जब देख सकते हो, तब ये उसका एक एप्पल का ₹1 लेगा, $1 लेगा, राइट। तो यहाँ पे इसको अगर 1000 एप्पल है तो उसको इसने खरीदे तो यहाँ पे 800 में है, ठीक है, होलसेल में खरीदा इसने, ठीक है। और सेल रिटेल में करेगा तो ये ₹1 $1 पे लेगा, मतलब एक एप्पल पे $1 ले रहा है, मतलब यहाँ पे इसको 200 का प्रॉफिट होगा। ये हमारा बिजनेस होता है, ऐसे बिजनेस वर्क करता है। सो हम बैक टू हमारे चार्ट पे आ जाते थे। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि डिमांड सप्लाई, ठीक है, होलसेल और रिटेल भी हमने समझ लिया कि क्या होता है, राइट। अब यहाँ पे जो हमारी कन्वेंशनल टर्मिनोलॉजी होती है ट्रेडिंग के, लाइक नॉर्मल यूट्यूब पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सुना होगा, राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको भी हम समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको कॉमन लैंग्वेज में यहाँ पे ट्रेडिंग की सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये चार्ट है, राइट। अब ये चार्ट में आप जो ये रेड डॉट देख रहे हो ना, ये देखो ये लाइन दिख रही है आपको, ये रेड डॉट लाइन, ठीक है। ये सब जो है ना, ये रेजिस्टेंस बता रहे हैं आपको, राइट। ये आपको एक रेजिस्टेंस बता रहे हैं कि यहाँ से प्राइस कंटिन्यूअसली टकरा के नीचे आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक एरिया होता है, हमेशा एक लाइन पर्टिकुलर सिंगल लाइन नहीं होती, ये हमेशा एक एरिया होता है, राइट। तो इसको समझिएगा, तो यहाँ से टकरा के फिर से इसने एक ड्रॉप लिया, यहाँ से टकरा के, ठीक है, फिर से ड्रॉप लिया था, यहाँ पे इसने थोड़ा स्ट्रगल किया, फिर से नीचे आया, टकराया, नीचे आया, टकराया, नीचे आया, टकराया, नीचे आया, टकराया, नीचे आया, एक्जैक्टली, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। और ये जो ग्रीन डॉट दिख रहा है ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अब इसको बहुत इजी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लीजिए घर है, राइट, कि ये हमारा बदमाश सा बच्चा है, ठीक है, जो भी इसका नाम पूछी को वगैरह, ठीक है। ये हमारा बदमाश बच्चा है, इसके हाथ में बॉल, ठीक है, ये घर में दिख रहा है आपको, ठीक है, ऊपर छत है, नीचे ग्राउंड है, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बॉल ऊपर गई, दीवार को टकराई, नीचे जमीन पे टकराई और फिर से वापस ग्राउंड पे आ गई, राइट। सो जो आपने ये देखा यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये क्या है, ठीक है। अब समझ लीजिए प्राइस एक बॉल है, ठीक है, ये ऊपर गया, यहाँ पे इसने टकराया, नीचे आया, वापस ने जमीन पे टकराया, ठीक है, बॉल टकराई और ऊपर गई। बॉल जमीन पे अगर जितना नीचे फेंकूंगा उतना ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर टकराई और ये वापस नीचे आ गई।
ठीक है, तो यही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। आप इसको इतना इजी एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है, कि रेजिस्टेंस हम छत तोड़ के जा सकती है क्या बॉल कभी? ठीक है, नहीं जा सकती, राइट? और जमीन तोड़ के बॉल नहीं जा सकती, तो इसके बीच में प्राइस मूव करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू टॉपिक हमारे पास आ रहा है, टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, बॉटम्स और टॉप्स, इसको भी हम समझते हैं कि क्या होता है, बॉटम क्या होता है, टॉप क्या होता है। ठीक है? तो आप ये चार्ट देख सकते हो यहाँ पे, ये जो आपको रेड डॉट दिख रहा है, जो आपको बताया था कि यहाँ पे टॉप्स लिखा हुआ है, राइट? तो टॉप क्या होता है? जब प्राइस यहाँ से, समझ लीजिए यहाँ से लेते हैं, जब प्राइस यहाँ से एक रैली करता है, जब प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, तब वहां पे उसने वहां पे टच करके, ठीक है, जब रेजिस्टेंस है हमारा, वहां पे टच करके उसने जो ड्रॉप लिया, ठीक है, तो वो जो एरिया बना है उसका पर्टिकुलर छोटा सा, जहाँ पे उसने टच किया, उस एरिया को हम टॉप कहते हैं। कि लाइक उसने पीक बनाई है, वहां पे पीक टच करके नीचे आया, देखो यहाँ पे फिर से पीक टच करके नीचे आया, यहाँ फिर से पीक टच करके नीचे आया। ठीक है, और हमारे बॉटम क्या होता है कि जब प्राइस रफ्तार से नीचे आता है, ठीक है, यहाँ से देखो हम नीचे आया, पर यहाँ पे इसने टच करके प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, आप देख सकते हैं एक वी के जैसा शेप बनाया है इसने, यहाँ पे वी के जैसा शेप है, यहाँ पे इसे टच करके ऊपर चला गया, राइट? यहाँ पे टच करके ऊपर चला गया, यहाँ टच करके ऊपर चला गया। तो ये हमारे टॉप और बॉटम होते हैं, एज सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स। ठीक है, अब जो हमारा मार्केट होता है, ये दो इमोशन से चलता है। ठीक है, मार्केट में इमोशंस नहीं काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह इसको लेना है, तो आप इसमें इमोशंस नहीं ले सकते। बट कॉमनली मार्केट में जो रिटेलर्स होते हैं, जो हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, वो इन इमोशंस में आते हैं, और ये दो इमोशंस ही मार्केट को ड्राइव करती है। ठीक है, ग्रीड होता है एक मेन, हमारा जो ग्रीड होता है, जब प्राइस, आप देख सकते हैं जब प्राइस ऊपर जाता है तो कि नहीं यार मैं थोड़ा सा और पकड़ के रखता हूँ कि प्राइस और ऊपर जाएगा और ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमारी ग्रीड होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फियर, कि यार प्राइस गिर रहा है, ठीक है, प्राइस गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो आप कि नहीं यार और नुकसान हो जाएगा, तो आप बेच देते हो, उससे और सप्लाई हो जाता है मार्केट में, इससे प्राइस और गिरता है। तो ये, ठीक है, तो ये जैसे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये रैली हो रही है, यहाँ पे सब लोग ग्रीड कर रहे हैं कि यार प्राइस ऊपर जा रहा है, मैं भी खरीदूं, मैं भी खरीदूंगा। ठीक है, उनको प्रॉफिट चाहिए। और यहाँ पे जब से प्राइस गिर रहा है, लोग रहा है नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लोग बेच देते हैं। तो ये हमारे दो मेन फियर होते हैं, ग्रीड और फियर। ठीक है, ये दो हमारे मेन इमोशंस मार्केट को ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक आप जैसे कि आप देख सकते हो, आपको इतना तो समझ गया होगा कि डिमांड, जो हमारा बाय होता है, जो भी ये लॉन्ग वोल्ट होलसेल, कि जब हम प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं कि ऊपर जाएगा, लाइक जो पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है, उसको हम ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नेगेटिव साइन है, जहाँ जैसे कि हमारा सेल हो गया, सप्लाई शॉर्ट, ठीक है, ये सब, तो इसको हम रेड में बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, राइट? तो ये हमारे कलर्स हो गए। ठीक है, अब मार्केट में आपको एक चीज और मिलेगी, बुलिश मार्केट और बियरिश मार्केट। ये आपने बहुत सुना होगा, राइट? कि यार भले आप न्यू हो, पर आपने सुना तो जरूर होगा कि यार अभी मार्केट बहुत बुलिश चल रहा है, मार्केट बहुत बियरिश चल रहा है, अभी तो पैसा लगाना फायदे का नहीं है, बियरिश है मार्केट, ऐसा वैसा, राइट? तो ये क्या है? ठीक है, तो ये बुलिश और बियरिश मार्केट है ना, एक सिंपल इनके अटैक स्टाइल के कारण इनको कहते हैं। ठीक है, जो बुल होता है हमारा, ठीक है, आप जैसे देख सकते हो, बुल जो अपने हॉर्न्स को ऊपर की तरफ मारता है, राइट, इसीलिए प्राइस ऊपर जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि मार्केट बुलिश है, कि प्राइस ऊपर जाएगा, राइट? और बियर जो होता है, भालू जो होता है हमारा, वो अपने पंजों को नीचे मारता है। ठीक है, तो इसीलिए कि प्राइस नीचे आ रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केट प्राइस नीचे आ रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केट बियरिश है। सो ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, मार्केट प्राइसेस आर गोइंग डाउन, यहाँ बुलिश में मार्केट प्राइसेस आर गोइंग अप। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ पे और उसको थोड़ा डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मार्केट का आपको अपवर्ड कर्व दिख रहा है, ये इसका बुलिश मूवमेंट है, और ये जो आपको डाउनवर्ड कर्व दिख रहा है, ये आप इसका बियरिश मूवमेंट है, राइट? मार्केट गोइंग अप, बुलिश में, राइट? बायस टू हायर प्राइसेस, मतलब प्राइस बढ़ने के और बायस होते हैं, अप ट्रेंड भी इसको कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड मतलब प्राइस नीचे जा रहा है, डाउन है मतलब डाउन मतलब नीचे, और ट्रेंड मतलब कि क्या चल रहा है। सो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, आज के वीडियो में हमने बहुत छोटी छोटी चीजें सीखी, राइट? सो आज हमने वीडियो में देखा कि डिमांड सप्लाई क्या होता है, बाय सेल क्या होता है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई फिर से जोन रेफरेंस के हिसाब से हमने देखा। ठीक है, ट्रेड टाइम लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है, जिटारो का एग्जांपल लिया था हमने। होलसेल और रिटेल बिजनेस देखा हमने। ठीक है, ये इसके इसके एग्जांपल से, ठीक है, होलसेल रिटेल बिजनेस देखा हमने। हमने कन्वेंशनल टर्मिनोलॉजी के बारे में भी देखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, राइट? ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। ठीक है, टॉप बॉटम देखा हमने, इमोशंस के बारे में देखा कि ग्रीड होती है, फियर होता है, और हमने बेसिक कलर के बारे में देखा कि ग्रीन होता है, रेड होता है, और मार्केट के बियरिश और बुलिश मूवमेंट के बारे में देखा, उनके ट्रेंड्स के बारे में देखा। सो आज का वीडियो यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो, कुछ फीडबैक होगा तो बहुत अप्रिशिएटेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।